अभी मेरा वेट 4 kg मेरे हाइट के ऊपर भी मेरा बहुत ज़्यादा जा सकता है लॉस 55 सो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही दिनों बाद आया है और यूजुअली मैं आजकल स्किन केयर वाले वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, आज का जो वीडियो है एयर इंडिया एक्सप्रेस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो मैंने अगस्त में लास्ट बार दिया था इंडिगो के लिए। पहली बार मैंने दिया है एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए इतने महीनों बाद। तो सोची क्यों ना एक्सपीरियंस अपनी शेयर कर दूँ। मतलब इस इंटरव्यू में इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैं बताती हूँ। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए, बोरिंग ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो इंटरव्यू था वो था प्राइड प्लाजा में, जो कोलकाता में ही है। कोलकाता में प्राइड प्लाजा जो है उसमें था। वो O2 और उससे बहुत ही दूर है, जहाँ इंडिगो और इंडिया का होता है उससे बहुत दूर है। तो अक्सर देखो होता क्या है ना कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ना अपने लेमन प्रीमियर समथिंग कुछ होटल है, ठीक उसी के पीछे है, प्राइड प्लाजा के पीछे, वहाँ करवाते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स थे वहाँ जो जिसे मैं जानती हूँ, वो उनको आया नहीं था वेन्यू, तो वो क्या कि वहीं में चले गए। तो ये मैं इस बार नोटिस की कि वो लेमन प्रीमियर में नहीं होकर उसके आगे प्राइड प्लाजा में हुआ था। तो मेक श्योर कि आप वेन्यू देख कर जाओ, क्योंकि वो ना होटल्स चेंज कराते रहते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, रजिस्ट्रेशन करना इज़ मैंडेटरी। वो आपके रिज्यूमे में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाएंगे। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो इंटरव्यू के 1 या 2 दिन पहले आपको वेन्यू मिलता है। तो आप डरे ना कि आपको वेन्यू नहीं मिला है वगैरह वगैरह, डरने की कोई बात नहीं है। तो जब मैं होटल के अंदर गई तो रूम में सबके पेरेंट्स भरे हुए थे, मतलब जितने कैंडिडेट्स नहीं थे उससे ज़्यादा पेरेंट्स थे। तो फिर कुछ देर बाद HR आए, फिर HR ने सबको हटा दिया, बोला कि पेरेंट्स प्लीज़ गो आउट। तो वो होटल के बाहर गए। फिर हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ। कैंडिडेट्स बहुत सारे थे, बहुत ही सारे कैंडिडेट्स थे। बहुत टाइम लग गया हमारा पहला राउंड होते होते, और सर लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। और जितने बात हो रहे थे ना, सर लोग कह रहे थे कि बात करना है बाहर चले जाओ, सब इंग्लिश में कह रहे थे, बात करना है बाहर चले जाओ या फिर हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो पहला राउंड जो था वो था BMI। तो देखो यूजुअली क्या होता है ना, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं ना, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले ना इतू सा भी हाइट नीचे, हाइट कम होने पर, वेट ज़्यादा होने पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो निकाल दे रहे थे। लिटरली वो निकाल दे रहे थे। मेरा वेट 55 आया था, वेट 55 आया था और हाइट कम आ गया था। यूजुअली जितना आता है उससे कम आ गया था। मेरा 161 सेंटीमीटर है, उसमें 158 आया था। मेरा 5.3 है हाइट, वहाँ जाकर कम आ गया था। लिटरली BMI 22 आया। 18 से 22 मैंडेटरी, 18 से 22 को ही वो लेते हैं। यूजुअली वो क्या करते हैं कि मतलब अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो वो ले लेते हैं, पर उस वक्त वो नहीं ले रहे थे, वो सबको रिजेक्ट कर रहे थे। और बहुत कम ही गर्ल्स थी जो कि BMI से मैच करके वहाँ सिलेक्टेड थी। तो फिर हमने BMI अगर हमारा हो गया तो रिज्यूमे में एयर एशिया का स्टैम्प मारते हैं, हाइट वेट BMI लिख देते हैं और वो भेज देते हैं फिर सर के पास। सर लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, BMI डालते हैं, और फिर हमारे क्या, हाँ, हमारे CV में वो नंबर लिख देते हैं क्या, हाँ, और हमें नंबर दे देते हैं लगाने के लिए। वो कह देते हैं कि लेफ़्ट साइड पे लगा लो। तो ये था पहला राउंड। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी। वो आके आपको कह देंगे कि आप पहले CV के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, और आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। बिन पासपोर्ट के वो निकाल दे रहे थे। उन्होंने पहले वो बोला कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो साइड हो जाए, और फिर उनको साइड में जाके क्या बात कहने की सबको निकाल दिए। पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है तो चलेगा। पुलिस वेरिफिकेशन का आपके पास वो रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसिप्ट है उसे ज़ेरॉक्स कराओ, उसे लाओ, सर इंटरव्यू ले लेंगे। पर अगर नहीं है, पासपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर आपको सर नहीं लेंगे, वो निकाल देते हैं। तो पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, CV, 10th सर्टिफिकेट। बहुत लोग सेकेंडरी मीन्स 10th सर्टिफिकेट नहीं लाए थे। 10th सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी फॉर देम। दे वेर आस्किंग फॉर क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट। सो मेक श्योर कि आप 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। एक डोज नहीं चलेगा, तो आपको दोनों डोज होना मैंडेटरी है। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो मैंने तो बता दिया कि क्या क्या आपको ज़रूरी, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। रियल
और ज़ेरॉक्स दोनों होने चाहिए। मैं फिर से बता देती हूँ, CV रिज्यूमे, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारे बहुत ज़रूरी है। तो फिर फर्स्ट राउंड हो गया आपका BMI, उसमें जो सिलेक्ट हो जाते हैं फिर वो सेकेंड राउंड के लिए जाते हैं। तो फिर हम 10 गर्ल्स जाते हैं सेकेंड राउंड के लिए। तो सेकेंड राउंड होता है आपका स्कार्स चेकिंग होता है, फिर मीन्स पर्सनैलिटी चेक होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, स्कार्स चेकिंग होता है, अनाउंसमेंट, वो आपको अनाउंसमेंट देते हैं, वो आपको पढ़ना होता है, हिंदी इंग्लिश बोथ। तो 2 सर थे, एक मैम थी। मैं सोची ना कि मैम लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो मैं ना मैम काश में मैम ना ले सर ले। मैं वो सोची कि मेरा जो वो था राउंड वो सर लिए मेरी और सर मुझे रिजेक्ट कर दी, उसी राउंड में रिजेक्ट कर दी। कितना बेशर्म, जैसे मैं हंस रही हूँ। तो वो जो सेकेंड राउंड था उसमें स्कार्स चेक हो रहे थे, और स्कार्स वो पूरा ब्लेजर उठाने कह दे रहे थे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ, अगर आप थोड़ा सा मतलब ब्लेजर आपका यहाँ से नहीं उठ रहा है तो सर बोल देंगे ब्लेजर निकालो, पूरा यहाँ तक आपका दिखना इज़ मैंडेटरी। तो थोड़ा सा भी ब्लैक कट, ये ब्लैक कट है मेरा यहाँ, मैं तो वो कंसील कर ली थी, पर अगर इतना आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, बट अगर आपको इतना छोटा सा भी होगा ना, हाँ यहाँ दिख नहीं रहा है बट आपका उतना छोटा सा भी हुआ जो कि कंसील हो सकता है, कंसील कर लो। पता नहीं सर चांस दिया ना दे कंसील करने को, वो आप रिजेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे। मेरे यहाँ बर्थ मार्क है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं कंसील कर ली थी, सर को ये नहीं दिखा, सर को मैं ये भी देखने नहीं दी थी। मैं यहाँ आपको दिखा दूँगी कि कैसा था मेरा कट। तो वो कट भी मैं कंसील कर ली थी, सर को नहीं दिखा था, बट पता नहीं यार क्या दिखा कैसे दिखा, सर रिजेक्ट कर दिए। मैंने लास्ट में सर से पूछ लिया सर रीज़न, तो सर बोले यू हैव अ कट मार्क, तो मैं उसमें रिजेक्ट हो गई। और जहाँ तक बात है अनाउंसमेंट का, तो बहुत लोग डरते हैं कि हिंदी में होगा अनाउंसमेंट, बंगालीज डरते हैं कि हिंदी में होगा अनाउंसमेंट, एसेंट्स, वो एसेंट्स भी आपका चेक करते हैं। तो मेक श्योर कि अच्छे से करो सब कुछ। अनाउंसमेंट बहुत ही ईजी होता है, 2 लाइन का होता है। और अनाउंसमेंट क्या होता है ना, मीन्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अनाउंसमेंट आपका हिंदी वाला हिंदी में भी लिखा होता है, उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। जैसे क्या होता है ना कि YA क्या कर रहे, KAR कर रहे, मतलब RHE, तो वो हो गया हिंदी में होता है, हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश का होता ही है। तो हमारा जो अनाउंसमेंट था वो था, जैसे ऊपर स्पेस नहीं होने पे हम अपने बैग को अपने पास नहीं रख के हम अपनी सीट के नीचे रख ले, तो ये हमारा अनाउंसमेंट था, जिसे हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ा। तो उसे देखो, अगर जहाँ कॉमा है वहाँ थोड़ा रुक के पढ़ो, अच्छे से अनाउंस करो। मतलब ऐसा मान लो ना कि आप स्कूल असेंबली में कुछ लेक्चर मार रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो, तो वैसे ही आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, वो बहुत ईजी है, वो आराम से पार कर लोगे आप। वो ChatGPT या कुछ से निकाल लो वो वाला अनाउंसमेंट। मैं बता दी हूँ कि जो ऊपर स्पेस ना हो तो सीट के नीचे रखो, बस यही था अनाउंसमेंट, 2 लाइन का बस। तो ये था अनाउंसमेंट। फिर सर रिज़ल्ट लेकर आए, जिसमें मैं पहले वाले बैच में तो सब रिजेक्ट हो गई, हमारे बैच में 3 सिलेक्ट हो गई थी, तो मैं तो स्कार्स के लिए निकल गई। तो उसके आगे क्या होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरी फ्रेंड वहाँ दी है। तो उसके आगे होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बोली हूँ उन सब का वेरिफिकेशन होता है धीरे धीरे। सब एक सर कर रहे थे, एक मैम कर रही थी। उसके बाद आपका वर्सन टेस्ट होता है। मतलब वर्सन एक ऐप है जिसमें आपको ईयरफोन ले जाना ज़रूरी है, ब्लूटूथ वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब वर्सेंट ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो आपको कह देंगे कि एरोप्लेन मोड ऑन करने। तो एरोप्लेन मोड ऑन करोगे तो आपका अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट भी है तो ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मस्ट है कि आप एक ये वायर्ड ईयरफोन रखो अपने पास। तो वर्सेंट ऐप में होता है आपका स्पीकिंग लिसनिंग, मतलब वो कहेंगे फिर आप बोलोगे, तो वो स्पीकिंग लिसनिंग ही हो गया। तो उसमें जंबल वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे शी इज़ अ गर्ल, ये आपको बनाना है। तो वो ऐसे बोलेंगे गर्ल इज शी, फिर आपको वो एक बार बोल देंगे, उसको आपको अच्छे से सुनना है ताकि बाद में उसका वर्ड बना सको, फिर रिपीट नहीं होने वाला उस ऐप में। तो उस ऐप में आपको मार्क्स चाहिए होता है 6 तक होता है, 6 5 तक होता है, उसमें आपको चाहिए होता है 3 4,
उस दिन जो था कैंडिडेट ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ही कैंडिडेट्स को मैम और सर रिजेक्ट कर रहे थे, धड़ाधड़ रिजेक्ट कर रहे थे। मतलब जब हमारे पास अच्छा ऑप्शन है तो मैं हम इन लोगों को क्यों ले। तो जिनका 4-5 आ रहा था उनको सिलेक्ट कर रहे थे, 6 सिलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद आता है लास्ट पीआई, जिसमें 2 मैम बैठी हुई थी। तो क्या बात है ना कि सेकेंड राउंड के बाद से सारे राउंड्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। जैसे फर्स्ट राउंड आपका हो गया बीएमआई, बहुत लेट हुआ उसमें। सेकेंड राउंड हुआ, फिर क्योंकि मैम लोग लंच करने भी चली गई थी और हम कॉफ़ी पीने चले गए थे। बाहर कॉफ़ी एंड बिस्किट्स मिल रहे थे हमें फ्री का। तो हम वो ट्राई कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड जो कि था डॉक्यूमेंटेशन, वो बहुत जल्दी होने लगा। फिर आपका वर्ड्स एंड टाइप वाला इंग्लिश टेस्ट बहुत जल्दी होने लगा। फिर पीआई हुआ, और पीआई के बाद पीआई होता है लास्ट राउंड। तो यूजुअली मेरी जो वह फ्रेंड थी, जितना मुझे उनसे पता चला, तो उनका पीआई में ये था क्वेश्चन, वाई कैबिन क्रू, वाई एयर इंडिया एक्सप्रेस, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस होते वो भाई साहब सारे एयरलाइन में पूछते ही पूछते। हमेशा मेक श्योर करो कि ये आप रट लो या फिर खुद से आंसर्स बना लो, याद कर लो। क्योंकि मैं एयर इंडिया में दी हूँ, मुझसे वहाँ में भी पीआई 1 में ये पूछा गया था, पर्सनल इंटरव्यू फर्स्ट वाले में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इंडिको में गई थी, मेरे से इंडिको में भी पूछा गया था। तो आज तक तो मैं बस 2 ही में दी हूँ ना, तो इसमें भी पूछ रहे थे। तो मेक श्योर कि आप ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद कर लो। नहीं, राउंड 5 राउंड्स होते हैं ना, हाँ 5 राउंड्स ही होते हैं। तो यही था एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू राउंड्स। हाँ, तो लास्ट में ये कहना चाहूँगी, अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए जा रहे हो तो कुछ बातें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला ये कि आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड तो सबके पास होता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों नहीं है तो आप मत जाओ, क्योंकि वो आपको नहीं लेंगे आपका इंटरव्यू, तो जाना बेकार ही है। बीएमआई चेक कर लो घर पर, बीएमआई चेक भी कर लो। और हाँ, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने को कह देंगे, तो आईडी आपसे वो सीवी के ऊपर लिखवाएंगे, तो वो ज़रूरी है। एक वाइड ईयरफोन ज़रूरी है आपके इंग्लिश टेस्ट के लिए। और हाँ, इंग्लिश टेस्ट बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से जो आवाज़ें आती है फॉरेनर्स की होती है, तो उन लोग का एसेंट्स कैसे होता है, तो इस टाइप का होता है ना। तो हमें ना, हम जो आम इंसान होते हैं ना, हमें सुनने में कभी कभी भूल हो जाती है। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखो जब इंग्लिश टेस्ट हो रहा हो तो। और दोनों हाथ में, मतलब आपको मॉडलर बन के जाना है, दोनों हाथ में नेल्स बराबर होने चाहिए। मेरी इसमें बड़े थे, इसमें छोटे थे। मे बी वो रीज़न हो या फिर कुछ रीज़न हो, पता नहीं। आज तक एयर इंडिया इंडिको ने मुझे ना किसी स्कार्स के लिए निकाला है, ना नेल्स के लिए निकाला है, किसी भी चीज़ के लिए नहीं निकाला है। पता नहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क्यों निकाला, पता नहीं। तो ये ध्यान रखना कि हर स्कार्स को आप छुपाओ, और हर नेल्स को अच्छे से रखो, छोटे रखो, नकली नेल्स लगा लो जाने टाइम। टेस्ट अच्छे से देना है, डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करना, कम से कम 2 ज़ीरॉक्स निकाल लेना और रियल वाले भी रखना, ठीक है। वैसे अगर आप ज़ीरॉक्स नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, वहाँ रिसेप्शन में हो जा रहा था उस वक्त। तो बस यही कुछ बातें हैं, और अच्छे से दो। वो बहुत ज़्यादा अपने उस सब चीज़ प्रोसेसेस को, राउंड्स को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। ज़्यादा कैंडिडेट्स मेरे, तो मुझे यही रीज़न लगा कि हमारे में ज़्यादा ही कैंडिडेट्स थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नहीं निकाल रहे थे। ज़्यादा आए तो ज़्यादा गए, बस यही था। बस वरना पैसेंजर्स थोड़ी देखते कि यार इसके एयरक्राफ्ट में कट मार्क वाली लड़की है, मैं नहीं जाऊंगी। कट मार्क एंड स्कार वाले या फिर पिंपल्स वाले ये कैबिन क्रू है तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे तो पैसेंजर्स होते नहीं है। बट पता नहीं हुए, पर अच्छे से करेंगे और क्या। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि बाकी भी जा सके एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए। बाय।